सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस वक्त मेरे प्रियो हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर के वचन की ओर मनों को लगाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन मेरे साथ आप निकाल लेंगे और परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से निकालेंगे 6वां अध्याय उसके 27 पद से हम पढ़ेंगे आगे वचन तक। परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिखा है परमेश्वर का वचन, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे लिए एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहरे छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें कि तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हम सब लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को समझना है। तो यहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन में, जैसा कि हम मेरे प्रियो हेडिंग में आप देखे भी होंगे और परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि शत्रुओं से प्रेम करना। शत्रुओं से हम कैसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर हेडिंग में कहता है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रेम आखिर क्या चीज है? परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा कि जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो आज हम शत्रु से प्रेम करना सीखेंगे और हमारे जीवन में भी हम लागू करेंगे। और जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार था, उस सब को मेरे प्रियो हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने पाएंगे। तो लिखा है वचन में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। मतलब यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनको कह रहा है परमेश्वर का वचन, कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। कई बार हम अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर पाते, चाहे वो मेरे प्रिय हमारे परिवार के हो, चाहे हमारे रिश्ते नातेदार के हो, चाहे हमारे ऑफिस के हो, चाहे हमारे गली गांव मोहल्ला के हो, चाहे कोई भी हो मेरे प्रिय, उसको जो है हम क्षमा नहीं कर पाते। उससे हम जो है मेरे प्रिय कई प्रकार के बुरी बुरी बात बोल देते हैं। जैसे अगले व्यक्ति बोलता है वैसे हम सब लोग बोल देते हैं। हमारे अंदर ऐसा स्वभाव ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ऐसा स्वभाव है तो हम मसीह के प्रेम को कैसे हम आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर से अगर प्रेम रखना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव आपको बनाना है। हालेलुया। आगे वचन में कहता है, शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रख करे उनका भला करो। कई लोग जो है मसीही भाई बहनों का जो है बैर करते हैं, भला नहीं करते, है ना। लेकिन हमको उस समय प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हमको उनके लिए भलाई करना है, भला करना है। हालेलुया। नहीं, कई लोग जो है गाली बक रहे हैं तो और उनको जो है उल्टा अपन गाली बकने लगते हैं। ना ना ना, अपन को ऐसा नहीं करना है। हमको मेरे प्रियो गाली के बदले हमको क्या करना है? आशीष देना है उनको, कि प्रभु तुमको आशीष करे, प्रभु तुमको ब्लेस करे, सहायता और मदद करे। हालेलुया। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सचमुच में गाली के बदले आशीष देते हैं तो तुमको परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा इनाम देगा, बड़ा फल देगा। हालेलुया। और आगे वचन में कहता है मेरे प्रियो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे जा तोरे सत्यानाश हो जाए, ऐसा कई लोग बोल देते हैं ना। लेकिन मेरे प्रियो हमको ऐसा नहीं कहना है, हमको उनको आशीष देना है। भैया भाभी बहनी दीदी, तुमको प्रभु आशीष करे। जो भी आप बोल रहे हो वो अच्छा नहीं बोल रहे हो, लेकिन हम प्रभु को जो है जानते हैं, इसलिए प्रभु तुमको आशीष करे। हालेलुया। आपको उनको ऐसा शब्द बोलना है। आगे और वचन कहता है, उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। कई बार हमारा अपमान कर देते हैं, कई लोग बुरा भला कह देते हैं, बुरी बुरी बात बोल देते हैं,
ऑफिस में या तो फिर बाजार में, या हम जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ हम मेरे प्रियो काम धंधा करते हैं, खेती बाड़ी में हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हम काम धंधा करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर कई बार लड़ाई हो जाता है। इसके चलते क्या मेरे प्रियो, हम जो है कई बार बुरा भला शब्द निकल जाता है। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको कई बार मेरे प्रियो, कई लोग बुरा भला हमको नम्र जान के, हमको दीन जान के मेरे प्रियो बुरा भला शब्द निकाल के जो है हमारे लिए कई प्रकार की बुरी बातें बोल देते हैं। लेकिन हमको उस समय क्या करना है? उनके साथ लड़ने के लिए भिड़ नहीं जाना है। उनके साथ लड़ने के लिए मेरे प्रियो आपको जो है तत्पर नहीं हो जाना है। लेकिन उस समय आपको क्या करना है? उस समय प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। उस समय प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उस समय में, उस स्थान में मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपको दोष भी नहीं लगाना है ना? अरे यही चारे मौला ने ऐसे करी से ऐसे, है ना? बिल्कुल ऐसे प्रकार कोई दोष आपको नहीं लगाना है, नहीं तो तुम पर भी दोष लग जाएगा। और आगे वचन में कहता है जो तेरे ये गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहरा छीन ले उसे कुर्ता भी लेने से भी ना रोक। कई बार मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों को बहुत अपमान को झेलना पड़ता है, अपमान और दुख भरी बातों को झेलना पड़ता है। लेकिन हमको उस दुख में हमको आनंदित होना है। उस दुख में मेरे प्रियो आपको उछलना है, कूदना है। क्योंकि आगे वचन में अगर पढ़ोगे तो लिखा है वचन में इसी का, लूका रचित सुसमाचार उसकी 22 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्या करना कह रहा है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा तुमको। किस समय? जब तुम्हारे बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कई प्रकार के बुरे बुरे शब्द बोलकर मेरे प्रियो आपको सताएंगे। उस समय क्या करेंगे? हमको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उस समय तू आनंदित होना और उछलना। उछलना बहुत अच्छी शब्द यहाँ पर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उस समय तुम उछलना और कूदना, ये तो हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन हमको करना है। तभी हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन से हम मेरे प्रियो एक अच्छा सा ज्ञान पाएंगे और समझ पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको फिर परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा फल देगा। कहाँ? स्वर्ग में बड़ा फल देगा, इनाम देगा। अगर हम उस समय अगर हम अगर आनंदित होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तब मेरे प्रियो हमको स्वर्ग में बड़ा इनाम मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में क्या कहा है ना, 14 अध्याय उसके 6 वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है और सत्य भी है और जीवन भी है। हालेलुया। जीवन उसी से मिलता है, मार्ग भी उसी से मिलता है और सत्यता की बात हम उसी से सीखने के लिए हमको मिलता है। इसलिए आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के कहना को मानना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, और मेरे प्रियो गाली के बदले गाली नहीं देना है, झूठ के बदले झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करना है। और मेरे प्रियो कई प्रकार के ऐसी बातों को आपको रोकना पड़ेगा और रोक कर मेरे प्रियो परमेश्वर के कहना को आपको मानना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर के राज्य में आपको बड़ा इनाम देगा परमेश्वर, बड़ा फल पाओगे आप। हालेलुया। तभी आप शत्रुओं से प्रेम करोगे, तभी आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा और वो मार्ग में चलाएगा जो मार्ग में आप कभी सोचे भी नहीं थे कि अरे यार मैं ये मार्ग में कैसे पहुंच गया, है ना? ऐसे ऐसे नए नए जगह में परमेश्वर आपको ले जाएगा, नए नए जगह में खड़ा करेगा। भले आप यहाँ पर आप थोड़े से जन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, थोड़े लोग परमेश्वर के वचन के सुन रहे हो, जितने भी लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे मेरे प्रियो, या आने वाले दिन में परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, परमेश्वर का वचन उनको बहुतायत से आशीष करेगा। वो राजा दाऊद कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करेगा, कह रहा है। क्या कह रहा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा कहा। तो हमको हर समय में, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी में भी हो, चाहे मेरे प्रियो किसी प्रकार की विरोध में क्यों ना हो,
आपको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हर समय परमेश्वर की मेरे प्रियो बड़ाई करना है, हर समय मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले मेरी महिमा करने पाए कहा है। हालेलुया। जैसे कि हम अभी सीखे भी हैं, परमेश्वर के वचन में कहा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी कहा। हालेलुया। महान परमेश्वर मेरे प्रियो आपको हर पल हर समय एक एक मिनट संभालता है, चाहे आप जैसे भी हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, परमेश्वर की नजर में जैसे भी दिखते हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको हर एक कष्टों से, हर एक दुख और मुसीबत से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर हर एक मुसीबतों से बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाएगा और छुड़ाएगा भी। आगे वचन में कहता है मेरे प्रियो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि वो उतना ही फिर से पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम पढ़े मेरे प्रियो, और आप सब लोग सुने भी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दयावंत बनो, तभी तुम पर दया की जाएंगे। अगर दयावंत नहीं बनोगे तो तुम पर दया नहीं की जाएगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन आपको प्रेम करना सिखाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन प्रेम अगर आप नहीं करोगे शत्रुओं से तो आप परमेश्वर के प्रेम में सहभागी नहीं हो सकते। तो परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों में भी कहता है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो ठनठनाते पीतल और झंझनाती झांझ की तरह हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप शत्रुओं से प्रेम करोगे, उनके साथ लड़ाई नहीं करोगे, उनके साथ बुरा भला शब्द नहीं बोलोगे, उनके साथ मेरे प्रिय बुरे बुरे बातें आपके माइंड में कभी नहीं आएगा, आपके दिल और दिमागों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको वो आत्मा देगा, सहने की सामर्थ्य देगा, वो सहने की आत्मा देगा, वो सहने की संगति देगा। लेकिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाना पड़ेगा, तभी आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आपको हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से आपको बचाएगा और छुड़ाएगा भी। क्योंकि महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान बैठ रहेगा वह परमेश्वर की इस शरण स्थान में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर हर समय हर पल ठिकाना देगा, शरण देगा और आपको संभालेगा भी, और हर पल आपको मेरे प्रियो हर एक बीमारी से, हर एक खतरों से बचाएगा भी। हालेलुया। लेकिन आपको नित्य प्रार्थना संगति में लगे रहना है, नित्य प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के वचनों को सुनते रहना है, उसके धर्म को, उसके धार्मिकता को खोज करना है। वचन आगे कहता है, धन्य हो तुम जो, क्योंकि परमेश्वर की राज तुम्हारा है। हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन आगे वचन में कहता है कि धन्य हो तुम जो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। और मेरे प्रियो धन्य हो तुम जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के वचनों को, एक एक वचनों को आप मेरे प्रियो पढ़ो, सीखो, समझो और अपने जीवन में लागू भी करो। क्योंकि राजा सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, वरन मेरी शिक्षा को अपने गले का हार बना लेने का है। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा कहा। हालेलुया। इसलिए आपको मेरे प्रियो हर पल हर समय
परमेश्वर के वचन के संगति में जीवन बिताना है, परमेश्वर के डर और भय में जीवन बिताना है। परमेश्वर के मेरे प्रियो संगति में अगर आप जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा, हर एक खतरों से बचाएगा, हर एक मुसीबतों से बचाएगा, हर एक दुख से बचाएगा, हर एक समस्या से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक गरीबी से बचाएगा, हर एक कंगाली से बचाएगा, हर एक दरिद्रता से बचाएगा, हर एक प्रकार के नशा से बचाएगा, हर एक प्रकार के बंधनों से छुड़ाएगा और शैतान के हर एक कामों से भी बचाएगा। अगर आप परमेश्वर के कहना मानते हैं तो, परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो, परमेश्वर के राज को ढूंढते हैं तो, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलते हो तो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो उठाएगा, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर के कहना नहीं मानोगे तो आपको फिर शैतान पकड़ लेगा और संसार के सांसारिकता में खींच के आपको शैतान जो है पाप में गिरा देगा, पाप में फंसा देगा और मेरे प्रियो कई प्रकार की बुरी बुरी बातों को आपको सहना पड़ेगा और दुख को भी सहना पड़ेगा। और मेरे प्रियो आपके घर में कंगाली रहेगी, गरीबी रहेगी, कई प्रकार की समस्या आपके घर में रहेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है, परमेश्वर के वचन को हर समय पढ़ते रहना है और पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हो। हालेलुया। पढ़ नहीं सकते तो उसको सुन सकते हो। हालेलुया। तो आपको पढ़ना है और सुनना भी है, तभी आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानेंगे और परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। क्योंकि वचन कहता है जगत की तुम ज्योति हो। अगर तुम जगत की ज्योति की तरह काम नहीं करोगे तो तुम्हारा चमकने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इस गांव में जैसे भी यहाँ पर मेरे प्रियो हम सब लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, लेकिन हमको मेरे प्रियो ये वचन के अनुसार इस गांव में चमकना है, इस गांव में हमको चमकना है। अरे उस दिन हम क्या सीखे थे, है ना, वचन में लिखा था, अरे शत्रुओं से प्रेम करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, निंदा बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, शत्रुओं से प्रेम करना है, उनको गाली के बदले गाली नहीं देना है, श्राप के बदले उनको श्राप नहीं देना है ना। अरे फिर हमको एकदम से ख्याल आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको इस गांव में चमकना पड़ेगा, ज्योति बनना पड़ेगा। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं प्रियो, जैसे यहाँ पर बोर्ड में एक बल्ब लगा दो, वो बल्ब नहीं बताता कि मैं जल रहा हूं, मेरे को देखो देखो, ऐसे नहीं बताता, वो खुद ही अपने आप दिखता है कि मैं जल गया हूं, है ना, खुद ही दिखता है ना। वैसे ही आपको दिखना है इस गांव में। आप जहां से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, जिस ब्लॉक में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उस जगह में तुम चमको, उस जगह में मेरे प्रियो परमेश्वर का काम करो, उस जगह में परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करो, परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करो, परमेश्वर के सम्मुख में रहो, बुरे चाल से फिरो, बुरे ज्ञान से बचो, तब परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। आप परमेश्वर अपने मार्ग में चलाएगा, आपको हर पल आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी संगति में रखेगा, चाहे सुबह हो शाम हो, आपका ख्याल रखेगा। आदम और हवा का, आदम को मेरे प्रियो जब इस धरती में सबसे पहले बनाया था तो परमेश्वर सुबह शाम उसको मिलने के लिए आता था, सुबह शाम उससे बातचीत करने के लिए आता था। हालेलुया। लेकिन आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपसे बातचीत करता है, आपसे मेरे प्रियो हर पल हर समय बातचीत करता है और परमेश्वर से आपको आशीष भी मिलता है। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के कहना के अनुसार चलना होगा, तभी आपकी जो है सम्मुख में परमेश्वर कोई भी विपत्तियों को नहीं भेजेगा, कोई भी बीमारियों को नहीं भेजेगा, कोई भी समस्या को नहीं भेजेगा। आपके गांव सफल रहेंगे, आपके गांव के लोग अच्छे रहेंगे, आपके परिवार के लोग अच्छे रहेंगे, आपके रिश्ते नातेदार सभी लोग बदल जाएंगे अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, शत्रुओं से प्रेम रखेंगे तो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपको समझना है, परमेश्वर की कहना मानना है और उसके पीछे चलना है। हालेलुया। तो ठीक है, आइए हम परमेश्वर को वचन सुने, परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। इस समय जैसे भी स्थिति में हो आप, जिस भी जगह में हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करके आज सामर्थ्य मांगेंगे। प्रभु आज मुझको जो है इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखे हैं, ये वचन के द्वारा हमको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कोई चुप मत न रहे, कोई चुप ना रहे मेरे प्रियो, प्रार्थना करें।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के लिए पिता, आज जो बड़े भूख और प्यास के साथ, समर्पण के साथ प्रभु, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु तेरे वचन को सुने हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे अद्भुत सामर्थ को मांग लेते हैं पिता, तेरे अद्भुत कलाम को मांग लेते हैं प्रभु जी। आज यीशु मसीह के नाम सुन के अंदर प्रभु जी आपके प्रेम प्रकट हो जाए पिता, वो शत्रुओं से प्रेम करने वाले हो जाए, वो शत्रुओं के साथ भलाई करने वाले हो जाए, वो शत्रुओं के साथ प्रभु जी बदला लेने वाले नहीं, लेकिन उनके अनुसार प्रभु जी वो उनका जीवन ना रहने पाए, लेकिन शत्रुओं से प्रेम करने वाले हो जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन को अच्छे से सुन सकें, आपके वचन के अनुसार उनका जीवन होने पाए, आपकी प्रभु जी संगति में चलने पाए, आपके डर और भय में चलने पाए, और विश्वास में दिन और प्रतिदिन मजबूत होने पाए पिता। क्योंकि राजा सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना वरन अपने हृदय में रखे रहना कहा प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये वचन यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर प्रभु जी ब्लेस करने पाए पिता। और सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, आप दया करो और सहायता और मदद करना प्रभु जी। और विशेष कर प्रार्थना करते हैं, आपके वचन में कहा, राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है कहा प्रभु जी। सचमुच में आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनका भी विश्वास, इनका भी लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आकाश से मिलने पाए प्रभु जी। आपके वचन में यह भी कहा प्रभु जी, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने में 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास में नहीं आएगा कहा प्रभु जी। और पिता आपके वचन में कहा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। और परमेश्वर पिता आपके वचन में यह भी कहा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी कहा प्रभु जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा कहा प्रभु जी। हम मेरे प्रियो कई समस्या में पड़ जाते हैं, कई मेरे प्रियो मुसीबत में पड़ जाते हैं, कई प्रकार की बीमारी में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहें आज मेरे प्रियो, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से आप मेरे प्रियो विनती करें। आज जिस भी स्थिति में है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, परमेश्वर आपको बदल देगा, परमेश्वर आपको बचा लेगा, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, परमेश्वर आपको हर एक कष्टों से बचाएगा, हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक दुष्ट के जाल फंदे से बचाएगा, हर एक शैतान की योजना से बचाएगा, शैतान की चालाकी से बचाएगा, वो शैतान की झूठी योजनाओं से बचाएगा। आपको मेरे प्रियो हर एक दिक्कत और हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। अपने आंसुओं को पहुंच डालेगा परमेश्वर, अपने आंसुओं को पहुंच डालेगा मेरे प्रियो, गिरने नहीं देगा मेरे प्रियो। आप जैसी भी स्थिति में हैं, परमेश्वर से कहें, हे प्रभु मैं पापी था, मैं अपराधी था, आपकी नजर में गिर गया था, लेकिन अब मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगी। आप जो भी मेरे प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से उनके सारे दिक्कतों को, सारे मुसीबतों को, सारे प्रभु जी परमेश्वर